हेलो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th एंड 8th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब की शेप का है वो। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और एक और क्यूबॉइडल बॉक्स है जो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है एंड 8 सेंटीमीटर हाई है। तो हमें बताना है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, कि दोनों बॉक्सेस में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा और कितने से होगा। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया किसका स्मॉलर होगा और बाय हाउ मच, कितने से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे हमें ये तो पता चल गया है कि हमें दोनों के लेटरल सरफेस एरियाज़ निकालने हैं और टोटल सरफेस एरियाज़ निकालने हैं। तो पहले हम इतना कर लेंगे और फिर देखेंगे कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है और कितने से है। तो पहले बात करी है क्यूबिकल बॉक्स की। क्यूबिकल बॉक्स, तो इसकी एज कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया जो होगा वो इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है 4a²। 4a की जगह 10, एज हमारी 10 है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 4 इंटू 100 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। वो उसका फॉर्मूला होता है 6a²। 6 इंटू ए की वैल्यू 10, 6 इंटू 10 का स्क्वायर 100 और 6 इंटू 100 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी दोनों चीज़ें आ गई हैं। ऐसे ही हम क्यूबॉइडल बॉक्स जो हमें दे रखा है उसके भी दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। इसकी हमें लेंथ दे रखी है 12.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हमें इसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एल की जगह 12.5, बी की जगह 10 एंड हाइट की जगह 8। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। वैल्यूज़ पुट करेंगे 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। 0.10 से हट जाएगा 80 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो पॉइंट हटा के नीचे 10 करेंगे तो 8 से और ये 1 to 5 से 10 कट जाएगा, ये 5 की टेबल पे वो 2 की टेबल से। प्लस करेंगे 305
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखो फर्स्ट पार्ट जो है इसका, उसने बोला है लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा, कितने से, किसका ज़्यादा है, इसका 400 है, इसका 360 है, तो क्यूबिकल बॉक्स का ज़्यादा है। एंड बाय हाउ मच, वो माइनस करके आएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा उसका पहले लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स माइनस lateral surface area of cuboidal box। तो इसकी वैल्यू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कि यूनिट सेम हो। इधर सबकी सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर किसी क्वेश्चन में नहीं होती तो आपको चेक करना होता है। डिफरेंस कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया बाय, एंड बाय हाउ मच लिखा है, बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, उसने बोला है किसका स्मॉलर है टोटल सरफेस एरिया बाय हाउ मच। इसका है 600, इसका टोटल सरफेस एरिया 610, तो स्मॉलर भी इसी का है। तो निकालेंगे पहले इसको, बाय हाउ मच पूछा है तो पहले देख लेते हैं कितना, इसका ग्रेटर है तो इसका पहले लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स 610 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। सो इसका आंसर क्या होगा, विच बॉक्स हैज़ अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, क्यूबिकल बॉक्स हैज़ the smaller total surface area and by 10 centimeter square। क्वेश्चन नंबर 6 है, A small indoor greenhouse is made entirely of glass pans। एक ग्रीन हाउस बनाया है ग्लास का, जिसमें बेस भी है उसी में है, हेल्ड टुगेदर विथ टेप, उसको टेप से एक साथ जोड़ा है। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। वो इतना लॉन्ग है, इतना वाइड है, इतना हाई है, तो मतलब ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है उसकी। इट मीन्स वो क्यूबॉइडल शेप का है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। तो ग्लास कितना रिक्वायर्ड होगा, उसका बेस भी है, टॉप भी है, सब कुछ है। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो हम अप्लाई कर देंगे और हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो पहले हम इतना करते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। ग्रीन हाउस की बात हो रही है जो क्यूबॉइडल शेप का है, जिसकी हमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है।
लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर और हाइट भी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ द ग्लास। अब वो पूरा ग्लास से बना है तो मतलब उसकी जो सारी साइड्स अपर, उसका टॉप और उसका बेस सब कुछ ग्लास का होगा, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L × B + B × H + H × L। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 30 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750, ये 625 और ये भी 750। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2125। मल्टीप्लाई करेंगे 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखना कभी मत भूलना एंड में। तो एरिया ऑफ द ग्लास कितना चाहिए होगा, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट इसका, हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस। कितनी टेप नीडेड होगी उसकी सारी एजेस पे लगाने के लिए। टोटल 12 एजेस होती हैं क्यूबॉइड की। देखो क्यूबॉइड के फेसेस जो होते हैं, ऊपर वाले फेस जो है वो लेंथ और ब्रेथ से बनते हैं, नीचे वाला फेस भी लेंथ और ब्रेथ से बनता है, और साइड वाले फेसेस, 2 फेसेस लेंथ और हाइट से और 2 फेसेस ब्रेथ और हाइट से बनते हैं। तो टोटल 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ और 4 हाइट होती है किसी भी क्यूबॉइड की। तो जितनी लेंथ और ब्रेथ ये कॉर्नर्स पर लगेंगे तो मतलब लेंथ और ब्रेथ वगैरह पर लगेंगे, तो टेप भी कितनी चाहिए होगी, उतनी ही चाहिए होगी। सो टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस कितनी चाहिए होगी। चारों चीज़ें 4 हैं, 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है, 4 हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब 4 लेंथ, 4 ब्रेथ एंड 4 हाइट। 30 + 25 + 25, इनको प्लस करेंगे तो 80, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 7 है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज पैकिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। एक शांति का स्वीट स्टॉल है जिसमें जो ऑर्डर प्लेस करता है कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाने के लिए, उनकी स्वीट्स के लिए। इसके लिए उन्होंने 2 साइजेस के बॉक्सेस चाहिए उन्हें। जो बड़ा वाला बॉक्स है उसके डायमेंशंस ये दे रखे हैं और जो स्मॉलर है उसके डायमेंशंस ये हैं, इनकी लेंथ ब्रेथ हाइट। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। देखो कोई बॉक्स बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा मार्जिन होता है ना जिसको फोल्ड करते हैं, तो उस ओवरलैप को बोला है कि वो 5% एक्स्ट्रा है। अगर जो कॉस्ट है कार्डबोर्ड की वो ₹4 है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो हमें बताना है कि ऐसे 250 बॉक्सेस बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि पूरा कार्डबोर्ड कितना यूज़ होगा। तो कार्डबोर्ड पहले हमें इसका टोटल सरफेस, एक बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर इन दोनों के जो टोटल सरफेस एरियाज आए उनको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे 250 बॉक्सेस चाहिए ईच, मतलब दोनों के लिए चाहिए। फिर दोनों के जो आएंगे उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि बॉक्सेस के सरफेस एरिया कितने हैं। फिर 5% निकालेंगे उसका, फिर उसे भी उसी में ऐड करेंगे, फिर उसकी कॉस्ट निकालेंगे। स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ आएगा। तो 2 बॉक्सेस की बात है। बिगर बॉक्स है तो क्यूबॉइड शेप का ही,
तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लेते हैं। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, लेंथ ब्रेथ हाइट। वैल्यूज पुट कर देंगे। 25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25, 500 प्लस 100 प्लस 125। इन सबको ऐड करेंगे आएगा 725। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ऐसे हमें सिर्फ एक बॉक्स नहीं चाहिए, ये एक बॉक्स का है। 250 बॉक्सेस का क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस। तो उसके लिए इसे 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये एक का है। तो इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 362,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। ऐसे ही स्मॉलर बॉक्स के लिए करेंगे सब कुछ। इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन बॉक्स, इसका भी क्या होगा? फॉर्मूला सेम लगेगा। फिफ्टीन इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15, मल्टीप्लाई करेंगे 180 प्लस 60 प्लस 75। इन सबको प्लस करेंगे 315, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का आया है तो 250 बॉक्सेस का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस, तो उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये एक का है। मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 250 बॉक्सेस का आ गया, ये 250। दोनों चाहिए हमें तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि कार्डबोर्ड टोटल जिससे पता चले। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करके आएगा 52,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए, उसका 5% उसने बोला ओवरलैप भी कर रहा है। तो पहले ओवरलैपिंग का निकाल लेते। एरिया फॉर ओवरलैप्स, वो 5% ऑफ ये जो टोटल एरिया है उसका 5%। 5% कैसे निकालते हैं? 5 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में जो वैल्यू होती है। ये 100 से 2 0 कट, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 546,000। हमें अब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल कार्डबोर्ड कितना चाहिए होगा? जो ये ओवरलैप्स है और जो हमारा बॉक्सेस का एरिया है वो कार्डबोर्ड हमें नीडेड होगा। सो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, कितना एरिया हमें कार्डबोर्ड का चाहिए?
साथ में ओवरलैप्स का एरिया, प्लस करेंगे आएगा 4,546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें कॉस्ट निकालनी है। हमें कॉस्ट दे रखी है कार्डबोर्ड की ₹4 पर 1000 सेंटीमीटर के लिए। कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। बट हमें तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड फॉर इतने के लिए चाहिए ना, इतना कार्डबोर्ड हमें यूज़ करना है। तो इससे क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 1 का आ जाता है और फिर जितना चाहिए होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको छोटी क्लासेस में सिखाया गया होता है, आपको आना चाहिए। 1000 से 1000 कट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ₹2184। यानी कि कितना कॉस्ट लगेगा ऐसे 250 दोनों टाइप के बॉक्सेस के कार्डबोर्ड में, ₹2184। क्वेश्चन नंबर 8 है, परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हर कार। परवीन जो है उसको अपनी कार के लिए एक शेल्टर बनाना है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। पर एक बॉक्स लाइक का स्ट्रक्चर बनाना है जो उसकी चारों साइड्स को कवर कर ले और उसके टॉप को भी कवर कर ले। तो हम ये एज्यूम करना है कि मार्जिन्स जो है वो बहुत स्मॉल थे, क्योंकि मार्जिन जैसे पीछे था ओवरलैप्स के लिए हमें 5% बता रखा था, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो ओवरलैप्स या मार्जिन तो चाहिए ही होता है। बट इसमें इसने बोला उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, देयरफॉर नेग्लिजिबल, मतलब उसको छोड़ देना है। तो हाउ मच tarpaulin would be required to make the shelter of height this with base diameter this। उसने बोला कितना टारपोलिन चाहिए होगा उसको बनाने के लिए जिसकी हाइट इतनी है और बेस की डायमेंशंस जो है वो 4 मीटर इंटू 3 मीटर है। डायमेंशंस 4 मीटर और 3, यानी कि लेंथ ब्रेथ एंड ये हाइट दे रखी है। तो इसमें शेल्टर बॉक्स की बात करी है, ये भी क्यूबॉइडल शेप का है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमें दे रखी है। लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है 2.5 मीटर। हमें उसने पूछा कितना टारपोलिन चाहिए, मतलब कितना हमें उसको बनाने के लिए चाहिए। तो उसके लिए उसकी चारों साइड्स होंगी और ऊपर का टॉप होगा। चारों साइड्स मतलब लेटरल सरफेस एरिया और ऊपर का टॉप मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और ऊपर का टॉप भी चाहिए तो वो रेक्टेंगल शेप का होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 2.5 है। लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है। 4 प्लस 3 7 इंटू 2.5, 4 इंटू 3 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 35 प्लस 12 35। इसको चाहे पॉइंट हटा के कर लेना, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ये 1 पे, वो 5 पे, ये 5 पे, 5 7 जा 35। 35 प्लस 12 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना टारपोलिन चाहिए, इतना। ये हमारा आंसर आ गया। Thank you students for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. And if you have any doubts, please ask me in the comment section. Thank you.